हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज़ की अगली कॉमिक जंबू का भूकंप, जो कि जला हुआ जंबू का अगला भाग है। जंबू का भूकंप, लेखक वेद प्रकाश शर्मा, चित्रांकन भारत मकवाना, संपादन प्रमिला जैन, कैलीग्राफी रुक्मणी मकवाना। पिछले कॉमिक जला हुआ जंबू में आपने पढ़ा कि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सुधा एक रात जंबू को बताती है शहर में प्लेग फैलने वाला है। क्या? लेडी डायमंड तारा को किसी ने मेरी प्रयोगशाला से गायब कर दिया है। ओह नो। जंबू तारा की तलाश में निकल पड़ता है और चीफ सक्सेना के पास पहुंचता है। ये बाज 200 मील की परिधि में आने वाली एक मक्खी का चित्र भी मुझे प्रेषित कर सकता है। जंबू बाज द्वारा तारा को ढूंढ लेता है। जल्दी चलिए सक्सेना साहब। उधर पुलिस डायमंड तारा तक सर्वप्रथम पहुंचती है। तो मैं चारों तरफ से घेर लिया गया तारा। तारा उन पर आक्रमण करती है। अब मुझे ये देखना है कि ऑक्सीजन के बिना तुम सब पुलिस वाले कितनी देर तक जिंदा रहते हो। उसके बाद तारा सुधा को समाप्त करने चल पड़ती है। जंबू सुधा का पीछा करता है। तारा के पाँव के निशान सुधा की प्रयोगशाला की ओर पड़ रहे हैं। सुधा के बंगले पर जंबू और तारा की टक्कर होती है। सर ब्राउन का आदेश है कि सुधा को खत्म कर दूं। तारा सुधा पर प्रहार कर देती है। नहीं शैतान औरत, अब तू भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। तारा फरार हो जाती है। जंबू उसकी कैद से छूटकर उसे पीछे लगता है। सर ब्राउन, तेरे देश में आग लगा देगा जंबू। उधर सक्सेना को एकाएक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलता है। जंबू! जला हुआ जंबू! यह खबर सुनकर बंटी पागल सा हो जाता है। नहीं, ये झूठ है। जंबू जल कैसे सकता है? अब आगे का कथानक प्रस्तुत कॉमिक में पढ़ें। जंबू की लाश पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा बंटी। जंबू, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। अमेरिकी जासूस एजेंसियों की नाक में दम करने वाले जंबू नहीं हो तुम। बोलो जंबू, जवाब दो। कौन है वो शैतान जिसने तुम्हारी ये हालत की है? अचानक कनपटियों तक सुर्ख हो उठा उस लड़के का चेहरा। सक्सेना अंकल, आप ज़रूर जानते होंगे कि जंबू को इस हालत का जिम्मेदार कौन है। तभी सर, लेडी डायमंड तारा का कहीं पता नहीं चला। जंबू की जली हुई लाश मैडम सुधा के बंगले के निकट मिली है। मैडम सुधा का भी अभी तक पता नहीं चला सर। लेडी डायमंड तारा मैडम सुधा को समाप्त करना चाहती थी। सर, कहीं वह अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गई? इंस्पेक्टर गोखले, तुम अपनी तलाश जारी रखो। तारा का मिलना बहुत ज़रूरी है। यस सर। इंस्पेक्टर गोखले के जाने के बाद, अंकल, उम्मीद है कि आप मुझसे कुछ भी नहीं छिपाएंगे। आओ बंटी, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। भारत में स्थित एक गुप्त अमेरिकी हेडक्वार्टर। हेलो, रेड स्कॉर्पियो रिपोर्टिंग। सर ब्राउन हियर। रिपोर्ट दो रेड स्कॉर्पियो। सर, आपके लिए ऐसी खबर है कि जिसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे। काम की बात करो स्कॉर्पियो। जिस काम को पूरा करने के लिए हमारे खुफिया तंत्र के दांतों तले पसीना आ गया था, वह काम भारत की एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और डॉक्टर भाभा की शिष्या सुधा के आविष्कार लेडी डायमंड तारा ने कितनी आसानी से कर दिया सर। कहते रहो रेड स्कॉर्पियो। उसने जंबू को जला दिया है। जंबू और सुधा के रूप में तारा ने भारत की वैज्ञानिक शक्तियों की दो महत्वपूर्ण रीढ़ों को तोड़ डाला है सर। और लेडी डायमंड तारा खुद कहाँ है रेड स्कॉर्पियो? जंबू वाली सूचना के आधार पर हमने अपने जासूसी उपग्रह पर्ल को लेडी डायमंड तारा की खोज का कार्य सौंप दिया है। पर्ल ने एक पहाड़ी गुफा में तारा को ढूंढ निकाला। हमारा खोजी दस्ता रिसर्च जब वहां पहुंचा, आश्चर्य, तारा इस समय बिल्कुल निष्क्रिय है। रिसर्च तारा को हेडक्वार्टर ले आया। कमाल है, ये मर कैसे गई? इस समय लेडी डायमंड तारा ताबूत के अंदर इमरजेंसी रूम में बंद है। मेरे लिए अब क्या आदेश है सर ब्राउन? तारा को उसी अवस्था में अमेरिका भेज दो। यह काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए रेड स्कॉर्पियो। तारा कल अमेरिका पहुंच जाएगी सर ब्राउन। ब्रूटो उसे लेकर पहुंच जाएगा। अमेरिका में पनामा स्थित सर ब्राउन का हेडक्वार्टर। तारा की लाश वाला ताबूत हेडक्वार्टर आ चुका है सर ब्राउन। वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ। क्या यही वो ताबूत है ब्रूटो? यस सर ब्राउन। ब्रूटो, ताबूत का ढक्कन खोलो। यस सर ब्राउन। पी पी पी। ब्रूटो, तारा कहाँ है? सर ब्राउन, तारा को इस ताबूत में ही होना चाहिए था। ये बंदर इसमें कहाँ से आ गया? मैं नहीं जानता सर ब्राउन। यू फूल रास्कल! तारा मौत का दूसरा नाम है। अगर अमेरिका में उसने कोई गुल खिलाया तो तबाही आ जाएगी। चटाक! उस तबाही के जिम्मेदार तुम होगे ब्रूटो। थाय! हेलो कंट्रोल रूम, जिब्राल्टर, ध्यान से सुनो। भारत से पनामा लाई गई तारा बीच राह में कहीं गायब हो गई है। गैलेक्सी ग्रुप की मदद से उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। मुझे तारा चाहिए, तबाही के आने से पहले, समझे? इसी क्षण से मैं गैलेक्सी ग्रुप को तारा की खोज के काम में लगा देता हूँ सर ब्राउन। रेड स्कॉर्पियो, जंबू की लाश कहाँ है? ओवर। जंबू की मौत से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई है सर ब्राउन। इसकी
लाश भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानशाला में भिजवा दी गई है। ओवर। ओवर एंड ऑल। एक विमान ने पनामा से उड़ान भरी। विमान में कुल 310 यात्री थे। प्रिय यात्री, अब आप अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल सकते हैं, थैंक यू। तभी धाए धाए, ये तेज चमक कैसी है? ये क्या? कोई भयानक किस्सा होने वाला है। सेफ्टी बेल्ट उतारते ही ये कैसी किरणों ने हमें बांध लिया है? हा 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 हा। ये कौन? हा 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 हा। शैतान, मैं उसे पहचानता हूँ, ये जम्बू है। वही सुपर कंप्यूटर का बाप जम्बू। जम्बू, तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब है? मेरी इस हरकत का मतलब ये है अंग्रेजी पिल्ले कि मैंने ये हवाई जहाज तुम सब लोगों सहित अपहृत कर लिया है। अपहृत? पायलट मल दुलत्ती चंद, विमान अब तुम चलाओगे और दिमाग चलाएगा जम्बू। अगर कुछ और गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सिर से पांव तक गड़बड़ियों की फैक्ट्री लगा दूंगा। जम्बू, बेशक तुमने विमान को अपहृत कर लिया है, लेकिन अब तुम अमेरिका से बचकर इंडिया वापस नहीं पहुंच पाओगे। बेटे पायलट मल दुलत्ती चंद, वह तो बात की बात है, लेकिन अगर तू ऐसे ही टैं करता रहा तो जम्बू तेरा टैट को दबाकर तुझे ज़रूर ईश्वर पूरी का टिकट थमा देगा। नहीं जम्बू, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। शाबाश, अब अपने आकाओं को बताओ कि जम्बू ने विमान का अपहरण कर लिया है। ठीक है जम्बू, तुम्हारा मैसेज संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा रहा हूँ। सेंट जैन अस्पताल हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हडसन उस मरीज को देखकर हैरान हो रहा था। इसमें भी वही लक्षण दिख रहे हैं। तीसरे घंटे में ये 20वां पेशेंट आया है। सभी पेशेंट भी एक ही इलाके के हैं। खतरे की घंटी। डॉक्टर हडसन के उस फ़ोन के बाद 2 एम्बुलेंस सेंट जोन की इमारत से निकलकर सड़कों पर दौड़ पड़ी थी। सिटी के उस हिस्से में डॉक्टरों की टीम पहुंच गई। एक भी व्यक्ति इंजेक्शन लगवाए बिना कस्बे से न निकल सके। तभी हा 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 हा। इस कस्बे के लोगों को तुम एंटी इंजेक्शन लगाकर बचा लोगे डॉक्टर, पर मैं तो प्लेग के इतने कीटाणु फैला दूंगी इस धरती पर कि तुम्हारे देश के वैज्ञानिक एंटी प्लेग इंजेक्शन का फॉर्मूला ही भूल जाएंगे। कौन है तू? तारा, लेडी डेमन तारा। जल्दी ही। सर ब्राउन, एक बुरा समाचार है। बको, जम्बू ने 310 यात्रियों के साथ एक प्लेन का अपहरण कर लिया है। जम्बू? व्हाट नॉनसेंस। जम्बू मर चुका है। उसकी लाश आज भी भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानशाला में सुरक्षित रख रखी है भारतीय वैज्ञानिकों ने। पर विमान से यही सूचना भेजी गई है सर ब्राउन कि विमान का अपहरण जम्बू ने किया है। रेड स्कॉर्पियो, जम्बू कहाँ है? सर ब्राउन, आप? जम्बू की लाश अभी भी वहीं है। मैं प्रत्येक पल उस पर निगाह रखे हुए हैं। जम्बू की लाश भारत में और जम्बू अमेरिका में, दो बातें एक साथ कैसे संभव है? फिर कोई मैसेज आने वाला है। सर ब्राउन, जिब्राल्टर रिपोर्टिंग, तारा का पता चल गया है। क्या? तारा को फौरन समाप्त करने के लिए मैंने गैलेक्सी ग्रुप को आदेश दे दिए। नहीं जिब्राल्टर, मुझे तारा जिंदा चाहिए। सर ब्राउन, अगर हमने उसे जिंदा पकड़ने का इंतजार किया तो वह कई नगरों में प्लेग फैला देगी। वह अपना काम शुरू कर चुकी है सर ब्राउन। अगर आप कहो तो मैं गैलेक्सी ग्रुप को दिया अपना आदेश बदल लूँ। ओह ठीक है, गैलेक्सी को अपना काम करने दो। गैलेक्सी का पूरा सिर एक मिनी उपग्रह। तारा, दुश्मन, फायर, छपा, हा 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 हा, फड़ाक, ठाक। तारा ने प्रत्युत्तर दिया, तुम सबकी मौत तुम्हें तारा के पास खींच लाई है। ठाक ठाक, फड़ाक। तारा को टीन का डिब्बा समझा था क्या? आए! तारा ने अपने पंजे गैलेक्सी के जालीदार जिस्म में फंसा दिए। चीर के रख दूंगी। तारा की उंगलियों से निकली किरणें उस गैलेक्सी की मौत बन गई। खटाक! गैलेक्सी ने तारा को बांधने की कोशिश करी। शू शू शू। तारा ने गैलेक्सी ग्रुप के बंधन एक झटके से तोड़ डाले। कड़ाक! शू शू शू, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। गैलेक्सी ग्रुप समाप्त हो गया। जम्बू हवाई जहाज को एक सुरक्षित स्थान पर लैंड करवा चुका था। जम्बू, होम मिनिस्टर खुद तुमसे बात करना चाहते हैं। पायलट मत दुलत्ती चंद, उससे कह दो कि जम्बू के पास बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है। अगर सर ब्राउन को जल्दी मेरे हवाले न किया तो 310 यात्री भूख प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। सर ब्राउन से कम में ये सौदा जम्बू से नहीं पटेगा। बेटा पायलट में तुलसी चंद, बोल दे अपने आकाओं को। सर ब्राउन तक ये खबर पहुंची। क्या? जम्बू ने विमान और यात्रियों के बदले मेरी मांग रखी है? यस सर ब्राउन। उधर तारा ने भी गैलेक्सी ग्रुप को समाप्त कर दिया है। जम्बू और तारा दोनों हमारे देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। कहीं तारा और जम्बू की मिली भगत तो नहीं है? सर ब्राउन, होम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। बात कराओ। मिस्टर ब्राउन, जम्बू और तारा की गतिविधियों को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं सोच रहा हूं कि इस संबंध में भारत सरकार से बात की जाए। जम्बू को उन्हें वापस बुलाना होगा। आपसे इतने बड़े मूर्खतापूर्ण जवाब की हमें उम्मीद न थी मिस्टर ब्राउन।
क्या आप नहीं जानते कि जला हुआ जम्बू आज भी भारतीय अनुसंधानशाला में पड़ा है? विश्व के कई समाचार पत्रों ने जला हुआ जम्बू की तस्वीरें प्रकाशित की हैं। भारत सरकार कभी यह मानने के लिए तैयार ना होगी कि पनामा का अपहरण जम्बू ने किया है और बदले में अपनी मांग रखी है। रहा सवाल लेडी डेमन का, उसकी तलाश तो खुद भारत की पुलिस व अन्य सुरक्षा तंत्र कर रहे हैं। तारा का मुद्दा उठाकर भी हम भारत पर उंगली नहीं उठा सकते। इसका मतलब पूरी योजना बनाकर जम्बू अमेरिका आया है। मिस्टर ब्राउन, मुझे जम्बू और तारा की तबाही चाहिए। मेरा पहला शिकार जम्बू है सर। उसके कब्जे से 310 यात्रियों को छुड़ाना है। जम्बू, वे लोग सर ब्राउन को तुम्हारे सुपुर्द करने को तैयार हो गए। ठीक है, आने दो उसे यहाँ। जम्बू एक जीप विमान की ओर आ रही है। जीप को वहीं रोक दे पिल्ले और पैदल चलकर विमान तक आ। पायलट मत दुलत्ती चंद, मैं विमान से बाहर जा रहा हूँ। अगर तूने कोई विमान उड़ाने जैसी गड़बड़ की तो 310 लोगों की मौत का जिम्मेदार तू होगा। सर ब्राउन इतनी जल्दी आने के लिए तैयार कैसे हो गया? हेलो जम्बू, कैसे हो? हाथ उनसे मिलाया जाता है पिल्ले जिनके दिल मिले हुए हों। जम्बू ने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरे देश में जितनी तबाही तूने मचाई है बेटे, उसकी एवज में जम्बू तेरे 1055 टुकड़े करके पूरे पनामा में बिखेर देगा। साथ ही जम्बू चौंक पड़ा, लेकिन एक धमाके के साथ सर ब्राउन टुकड़े टुकड़े हो गया। धड़ाम! सर ब्राउन ने मुझे समाप्त करने के लिए इंसानी बम भेजा था, पर वह भूल गया कि बारूद से भरा ड्रम भी जम्बू को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हेलीकॉप्टर, गड़गड़ 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 गड़, उड़न दस्ता। उड़न दस्ते ने जम्बू पर हमला किया। फट 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 फट, था था। अकल के अंधो, एसिड बम्बों का हमला करते हो जम्बू पर। शू शू। जम्बू की बॉडी ऑल प्रूफ है पागल बिल्लो। इनकी मौत के लिए जम्बू की आंख का एक ही झटका काफ़ी है। अब मैं विमान को उड़ा दूंगा ताकि उस अंग्रेजी पिल्ले को पता चल जाए कि जम्बू कहता ही नहीं करता भी है। तभी जम्बू, तारा, जम्बू, जैसा तुमने कहा मैंने कर दिखाया। कई शहरों कई शहरों में मौत के विषाणु फैला दिए जम्बू। गुड। तारा, सर ब्राउन के धोखे में मुझ पर जो हमला किया गया है, मैं उसका करारा जवाब देना चाहता हूँ। तुम विमान में मौत फैला दो। खुफिया एजेंसियाँ अभी भी उपग्रह से मुझ पर निगाह रखी होंगी। जम्बू की तबाही भी उनको दिखनी चाहिए। अभी लो जम्बू। कुछ देर बाद तारा विमान से बाहर आ गई। जम्बू, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तुम देखती जाओ तारा। अब जम्बू इस विमान के यात्रियों को चूहों की तरह किस तरह इस विमान में कैद कर देगा। जम्बू ने विमान से बाहर निकलने के भर के सारे रास्ते जाम कर दिए। जम्बू शहर में प्रलय मचाने का निश्चय करके निकला। अब इस पेट्रोल टैंक पर अब हमारा कब्जा हो गया है। तारा, जैसे ही तुम्हें मेरा आदेश प्राप्त हो वही करना जो मैं उस वक्त कहूँ। मैं तैयार रहूँगी जम्बू। पेट्रोल टैंकर जम्बू ने आगे बढ़ा दिया। तारा, सड़क पर बिखरे पेट्रोल को एक चिंगारी दिखा दो। जम्बू सड़क पर होली जलाएगा। देर है तो बस एक चिंगारी की। पेट्रोल पर आग तेजी से फैल गई। तारा ने पेट्रोल को तीली दिखा दी है। अब मुझे यहाँ से दूर हट जाना चाहिए। आग ने सड़क पर हंगामे के आसार दृष्टिगोचर हुए। आग, सड़क पर आग! आग ने सड़क पर भूकंप मचा दिया। मिस्टर ब्राउन, तुम जम्मू के पास जाओगे। अब शहर में हम और तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं जम्मू के सामने गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें भूलना नहीं चाहिए सर कि हमारी सारी शक्तियाँ जम्मू के पास बेकार साबित हो चुकी हैं। तुम टैंकों का दस्ता लेकर जाओगे। हम जम्मू को पनामा के बॉर्डर पर बुला रहे हैं। जी सर। जम्बू, टैंकों का दस्ता। सर ब्राउन का जनाना धूम से निकलेगा तारा, उसे पास आने दो। सर ब्राउन तारा को जम्बू के निकट देखकर चौंक पड़ा। जम्बू को जलाने वाली तारा जम्बू का साथ कैसे दे रही है? टैंकों का दस्ता जम्बू से कुछ दूर आकर रुका। सर ब्राउन, मैं जानता हूँ कि इस बार तू मेरे साथ कोई चाल नहीं चल सकता। टैंकों के इस दस्ते को लेकर तुझे आना ही पड़ा। खिचड़ी के आज मैं तुझे स्वर्गपुरी का टिकट थमाऊंगा, तभी सुधा की आत्मा को शांति मिल सकेगी। गोला खट, फड़ा फड़ा। जम्बू, इसके आक्रमण को का तुम कहो तो मैं जवाब दूं। उसे अपनी हसरत दिल खोलकर पूरी करने दो तारा। गोले, धड़ा धड़ा धड़ा। अगर ये गोले ही जम्बू को मार डालते तो डॉक्टर बाबा मेरा निर्माण कभी ना करते। खच्चड़ खल्लू। बूम बूम बूम। टैंकों के इन दोनों पर चढ़ा दो। टैंक आगे बढ़ रहे हैं जम्बू। इनके इरादे जम्बू इन टैंक की तरह ही तोड़ डालेगा। सर था। शोगिन टिंडे, चल बाहर आ जा। सर ब्राउन बाहर निकला। जम्बू, इस गन की गैस से अब तू बच नहीं सकेगा। तेरा तो निशाना भी कच्चा है काने। चपेटे करेले, इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। ठाक उफ।
जम्बू को टैंक के नीचे कुचलने के चक्कर में था ना। अब देख मैं क्या करता हूँ। तारा तू टैंक में चल। नहीं। अच्छा जम्बू। तारा तैयार। हाँ जम्बू। टैंक आगे बढ़ने लगा। गड़ 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 गड़। नहीं। आ! तेरी मौत भारत की ओर उठने वाली गंदी निगाहें याद रखेगी काने। टाटा। चल तारा, अमेरिका आने का मेरा मकसद पूरा हो गया। फिर भारत में सुधा के बंगले पर। सुधा, मैंने उस शैतान को ख़त्म कर डाला सुधा, और तुम्हारा आविष्कार लेडी डेमन तारा का ब्रेन वॉश कर उसे सीधे रास्ते पर ले आया। तभी एक आवाज़ सुनकर जम्बू बुरी तरह चौंक पड़ा। जम्बू, मैं जानती थी कि तुम सुधा की मौत का बदला सर ब्राउन से अवश्य लोगे। सुधा तुम? और ये तुम्हारे साथ कौन है? ये प्रकाश है जम्बू, डॉक्टर भावा की शिष्य। हाँ जम्बू, तारा ने मुझे मारा नहीं था, बल्कि प्रकाश की इच्छा पर सिर्फ वहाँ से गायब किया था। प्रकाश के विषय में जानने के लिए पढ़े सुपर कंप्यूटर का बाप। प्रकाश बोला। जम्बू, सर ब्राउन से अपने गुरु डॉक्टर भावा की मौत का बदला लेने के लिए मेरे मन में खलबली मची हुई थी। सर ब्राउन से बदला लेने के लिए मैंने तारा का अपहरण किया और डॉक्टर भावा के विषय में जानने के लिए पढ़े सुपर कंप्यूटर का बाप। उसके साथ मिलकर सुधा की हत्या करने की योजना बनाई। मैं जानता था कि सुधा की मौत देखकर तुम सर ब्राउन की तलाश में अमेरिका अवश्य जाओगे। जम्बू, आज मेरे दिल को सुकून मिला है, लेकिन एक ही बात समझ में नहीं आई कि तुमने जला हुआ जम्बू का नाटक क्यों किया। मिस्टर प्रकाश, अगर मैं ऐसा ना करता तो वे लोग हमारे देश पर अशांति फैलाने का आरोप लगा सकते थे, किंतु अब यह संभव नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि जला हुआ जम्बू भारत में ही था और तारा को विदेशी ले गए थे उस गुफा से जहां मैं तारा के साथ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तारा की फ्रिक्वेंसी पकड़कर तो जम्बू को यहाँ पहुँचना चाहिए था, पर ये विदेशी कहाँ से आ गए। जम्बू, तुम तारा तक कैसे पहुँचे? तारा की फ्रिक्वेंसी पकड़कर जब मैं उस गुफा तक पहुँचा तो देखा, अरे ये विदेशी इस ताबूत में तारा को लेकर कहाँ जा रहे हैं। उनका पीछा करते हुए मैं उस शिप तक जा पहुँचा जो तारा को लेकर अमेरिका जा रहा था। तारा अमेरिका पहुँचेगी कौवों और तुम्हारी नाक में रस्सी डालेगी। शिप के भीतर पहुंचकर मैंने तारा को वहां से गायब कर दिया और एक छोटे से ऑपरेशन के बाद मैंने तारा की मेमोरी भी बदल दी। अब ये वही करेगी जो मैं चाहूँगा। मैं दुश्मनों को दोहरी चाल चलकर सबक सिखाना चाहता था प्रकाश, लेकिन अब मुझे जल्दी अपने बंटी के पास जाना होगा। मेरी चिंता में डूबकर उसकी आंखें सूज सूज कर आलू बुखारा हो गई होंगी। बंटे! जम्बू, तुम जिंदा हो? जम्बू, ये सब क्या है? वह जला हुआ जम्बू कौन है? वह मेरा छाया रूप है सक्सेना साहब। जम्बू ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया। यह सब सुनते ही बंटी के चेहरे पर नफरत का लावा बहने लगा। जम्बू, अपने एक दुश्मन को समाप्त करने के लिए न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं कर डाली। नहीं बंटी, मैंने एक निर्दोष की भी जान नहीं ली। क्या मतलब? हाँ बंटी, तारा में अगर प्लेग फैलाने की क्षमता है तो उसे कंट्रोल भी कर सकती है, कुछ समझे? ओह। बंटी आश्चर्य में भरकर बोला, तो जला हुआ जम्बू के रहते अब तुम स्वतंत्र रूप से दुनिया के सामने कैसे आओगे? जला हुआ जम्बू का इलाज करके सुधा जम्बू को फिर से जीवित करेगी बंटी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जम्बू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जम्बू और टुम्बकटू में। तब तक के लिए धन्यवाद।